हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मैंने क्या किया, एक गिलास मैंने पानी का लिया और उसमें मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाला और आधा चम्मच मैंने जीरा डाला। भुना हुआ जीरा मैंने इसमें डाला है और इसको मैंने ना भिगो के 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला और इसमें मैंने नींबू डाला और इसमें मैंने 1 चम्मच शहद डाला। इन सबको मैंने मिक्स करके पिया तो बहुत ही टेस्टी बन लग रहा था, जैसे जलजीरा होता है ऐसे, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हमारी बॉडी में जो सी गैस होती है वो निकल जाती है और हमारा वेट लूज़ होता है। वेट लूज़ करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनकी भी हड्डियों में पेन होता है तो उनके ये मेथी दाना जो सा होता है ये बहुत फ़ायदा करता है। तो फिर मैंने इसको ऐसे भिगो के रख दिया था। तो उसके बाद में मैंने इसमें सब कुछ ये सामान डाल के तो इसको मैंने पिया और पीने में इतना टेस्टी लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था। तो ये जो सी मैंने आपको क्लिप दिखाई है ये मैंने बाद में बनाई है, लेकिन उससे पहले तो मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया, नहाई धोई। आज है दिन शुक्रवार। शुक्रवार के दिन मैं सिर जरूर धोती हूँ। मैं मंडे और शुक्रवार ये 2 दिन मैं ना जरूर सिर धोती हूँ। तो मैंने फिर ना किचन में आई हूँ तो मैंने कहा नाश्ता बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो मेरे को नज़र आया कि पनीर पड़ा हुआ है, तो मैंने पनीर के ही पराठे फिर बनाने सोचे। तो मैंने पनीर को लिया और उसमें मैंने एक प्याज का दुगना करके डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता डाला है और इसमें हरी मिर्च धनिया डाल के नमक मिर्च मसाला डाल के इन सबको मिक्स करके तो मैंने ना जब पराठे बनाए तो इस तरीके से ना मैंने पेड़े को लेके ना काफ़ी अच्छी तरह इसको मला है। क्योंकि इस तरीके से हम जब इसको कर लेते हैं ना ये आटा सॉफ्ट हो जाता है, इसमें आटे में हवा भर जाती है। तो फिर जब हम इसको पराठा बनाते हैं तो पराठा हमारा बहुत बढ़िया बनता है और सॉफ्ट बनता है और फूला फूला बनता है। तो जब भी आप पराठा कोई भी बना रहे हो ना, पहले पेड़े को लेके ना इस तरीके से उसको ज़रूर उसमें हवा भरो, ताकि उसमें पराठा हमारा बहुत ही बढ़िया बने। तो ये मैंने इसका टिफ़िन पैक करना था बेटे का, तो फिर मैंने फटाफट पनीर के ही पराठे बनाए और मैंने फिर टिफ़िन इनका पैक किया। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई है, चाय के साथ सबको मैंने गर्मा गर्म पराठे दिए। क्योंकि आज मेरा मन था कि आज मेरे को और काम बहुत करने वाले थे, मेरे जो सी पेंडिंग काम पड़े रहते हैं ना। कई बार होता है कि हमारे बहुत काम पेंडिंग पड़े होते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। ध्यान क्या देते, मन होता है करने का लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो जिसने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए। क्योंकि आगे वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत बढ़िया बनने वाली है और बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए चीज़ें बनेंगी। चलिए आइए अब हम करते हैं नाश्ता। मैं भी करती हूँ और आप भी करो। पनीर का पराठा, साथ में देसी मक्खन, साथ में चाय। देसी मक्खन जो सा हम घर में मक्खन निकालते हैं ना, वो देसी स्टाइल मक्खन होता है। जो सा हम मार्केट से लेके आए ना, बटर वाला होता है, तो उसको बटर बोलते हैं। बच्चे तो उसको बटर बोलते हैं, इसको भी बटर ही बोलते हैं, लेकिन घर में हम इसको मक्खन बोलते हैं। तो ये देसी मक्खन से तो पराठा खाना बहुत बढ़िया लगता है। चलिए आइए हम सब खाते हैं। खाना वगैरह तो खत्म हो गया, तो अब मैं लगी हूँ ना थोड़े से मसाले वगैरह भून के रख लूँ। क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को ना, टाइम ही नहीं मिल रहा इनको सबको ना वो करने के लिए। तो ये ना जैसे नानी माँ दादी माँ जो जो नुस्खे बताती होती थी ना, वो ही मैं ऐसे करके रख लेती हूँ। ताकि जैसे कभी पेट दर्द हो रहा है, जहाँ कोई बदहजमी हो रखी है, जहाँ कुछ मन मचल रहा है, जहाँ कुछ हो रहा है, तो उसके लिए ना हम फिर ये चीजें भून के रख लेते हैं। तो हमें बढ़िया रहता है, आप आराम से भी इसको खा सकते हो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको खा सकते हो। तो मैं वही करने लगी हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या सामान भून के रखती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम झटपट से कैसे उस चीज को हम खा लेते हैं। ये मैंने मेथी दाना लिया है, ये अजवाइन, जीरा, दालचीनी और सौंफ, और चाय का मसाला भी मैं लगी हूँ लेने। तो चलिए करती हूँ मैं अब तैयारी। पहले मैं लगी हूँ अजवाइन भूनने। गैस हम थोड़ा स्लो रखेंगे, क्योंकि अगर हम तेज करेंगे तो ये जल ना जाए। स्लो गैस पे ही हम इन सब मसालों को भूनेंगे, ये काली ना हो जाए, थोड़ी सी ब्राउनिश रहे और थोड़ी सी ये भून जाए।
और फिर हम इसमें काला नमक मिला के इसको रखेंगे। जैसे हमारे गैस हो जाती है, हमें प्रॉब्लम सी होने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, बच्चों के पेट में दर्द होने लग जाता है, तो हम इसको बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। और अगर हम पराठा बना रहे हैं तो पराठे में भी हम इसको आसानी से ऐसे ही डाल के तो पराठा बना। अब मैं भूनने लगी हूँ सौंफ। खाना खाने के बाद जब हम सौंफ खाते हैं तो हमारा जो भी हमने खाया हुआ होता है वो पच जाता है, तो हमें उसके ना उल्टे सीधे ढकार नहीं आते। तो ऐसे नहीं होता कि हाँ अब हमें वॉमिटिंग आ जाएगी या हमें जलन पड़ रही है, कुछ हो रही है। तो हम ये सौंफ को खा लें तो ये भुनी हुई सौंफ बहुत अच्छी होती है। इसको आप कहीं बाहर भी जा रहे हो कहीं तो इसको आप पर्स में रख के ले जा सकते हो, ताकि आप इसको खा सकते हो, है ना। इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर इसमें आपको मिश्री डालनी है तो डाल लो, नहीं तो इसको खाली भी आप ऐसे ही खा सकते हो। इसलिए मैं इसको भून के रख लेती हूँ, हमेशा अपने पर्स में भी रख लेती हूँ, घर में भी रख लेती हूँ। जैसे ही किसी को खट्टे डकार आने लगते हैं तो हम सौंफ खा लेते हैं, तो उससे फर्क पड़ जाता है। और मैं बच्चों को भी ये सौंफ वगैरह दे देती हूँ। अब मैं इसको भी ऐसे भून के रख, जब हम ये मसाले भूनते हैं ना, इनके अंदर से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मसाले हमारे यहाँ भून रहे हैं। ज्यादा हमने इनके कलर चेंज नहीं करने होते, सिर्फ हमने हल्के हल्के ही इनके कलर चेंज करने होते हैं, ताकि इनमें सीलन जो सी होती है, सीलापन जो सा होता है वो निकल जाए, और ये हमारे काफी लंबे समय तक ये फिर चल सकती है चीजें, ताकि हमें आसानी रहे इनको खाने के लिए। प्रेग्नेंट लेडी अगर ये भुनी हुई सौंफ खाती है ना तो बहुत ही उसको फायदा होता है। उसको यानी कि उल्टियां वगैरह नहीं आती, और बहुत ही उसको इससे फायदे होते हैं सौंफ से। और उसका बच्चा जो भी है, उसके पेट में बच्चा होता है, वो बहुत गोरा पैदा होता है। ये भी एक मानने की बात है, क्योंकि मेरे जब बेटे हुए तो मैंने सौंफ बहुत खाई है, क्योंकि मेरे को कुछ हजम नहीं होता था, और जब मैं सौंफ खाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। तो मैं सौंफ को ही खाती रहती थी सारा दिन, थोड़े थोड़े दाने मैं मुंह में डालती रहती थी, और मेरे तीनों के तीनों बेटे बहुत गोरे गोरे पैदा हुए हैं। अब मैं भूनने लगी हूँ जीरा। जीरा एक तो हम पानी में डाल के इसको पिए तो उससे कहते पतले हो जाते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये किडनियां साफ करता है। इसका जलजीरा बना के नींबू डाल के और उसमें थोड़ा सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा जीरा उसमें डाल के तो उसको पियो, तो जलजीरा टाइप बन जाता है। उससे किया पेट का खाया पिया सब पच जाता है, और हमारी किडनियां भी साफ हो जाती हैं, और जो भी भूख भी ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है ना। तो किडनियां इसलिए साफ हो जाती है क्योंकि इसको पीने के बाद फिर हमें बाथरूम खुल के आता है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि हमारी किडनियां साफ हो जाए। और दूसरा, जीरा भून के पीस के रख लो, तो इसको दही में जो भी चीजें आप बनाते हो, जैसे चाट बनाई है उसमें भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी हम दही में भी डाल सकते हैं, और भी किसी चीजों में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इसको भून के रखा हुआ हो तो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि फिर हमें एंड टाइम में जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हम पहले ही अपना सारा सामान भून के रख लें तो बहुत फायदा है। और जब भी फ्री टाइम मिले तो ऐसे काम करके रख लेना चाहिए, नहीं तो फिर ना लटकता लटकता रह जाता है काम हमारा। तो तभी मैं करती हूँ कि जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है, कुछ जैसे आज जब मेरे को लंच नहीं बनाना था, तो आज मैंने कहा इन कामों को मैं निपटा लूँ, क्योंकि मेरा ये काम ना बहुत टाइम से ऐसे लटके पड़े हैं, और वैसे ही मैं कच्चा ही उठा के खा लेती हूँ। मेरी तो आदत है, जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं सौंफ खा लेती हूँ, या फिर मैं अजवाइन की चाय बना लेती हूँ, या कुछ भी। तो मैं तो ऐसे करती रहती हूँ, तो उससे फायदे भी है। एक तो कोरोना अब तक खत्म नहीं होने में आ रहा, तो इसमें ये चीजें हमारी बहुत फायदेमंद है ना। तो इनको अपने घर में परमानेंट रखना ही चाहिए। अब मैं लगी मेथी दाने को करने। मेथी दाने को मैं इसलिए भूनने लगी हूँ क्योंकि मेथी दाना जो सा है, अगर हम कच्चा डाल देते ना, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कि हाँ हमने इसको ऑयल में भूना है या नहीं भूना। तो ऑयल में अच्छे से नहीं भूनता तो ये ना फिर कड़वा रह जाता है ना। जब हम सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें हम ऐसे डाल देते हैं, और ये अगर नहीं ब्राउन हुआ तो ये कड़वा रह जाता है।
तो इसको अगर हम हल्का सा भून के इसको हम पीस के रख लें, तो इसका पाउडर डाल दें, तो उससे सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सब्जियों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको हल्दी में भी अगर मिला के रख लेना तो भी बहुत अच्छी होती है। मेरी मम्मी जब हल्दी पिसवाती होती थी ना, तो तब वो ये मेथी दाना ना जरूर उसमें डाल के पिसवाती थी। इसकी महक बड़ी सुंदर, खुशबू बहुत अच्छी अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात है, इसको आप पानी में मिला के अगर पीते हो, अगर आपने रात को पानी में इसको भिगो दिया है और फिर सुबह आप इसको पीते हो, तो उससे हमारी जो से घुटनों की ग्रीस है, हमारी हड्डियों की ग्रीस है, ये कम नहीं होती। इससे हमारी बॉडी में जो सी पेन होती है वो ठीक हो जाती है। जो भी हमारी बॉडी में पेन हो रही है, हमारी नसें चढ़ रही हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम है, शुगर भी है ना, शुगर वाले को, बीपी वाले को, सबको ये ना मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको ऐसे भून के पीस के रख लो, तो इसको खाने में आसानी रहेगी। वैसे अगर हम भिगोते हैं तो वो फिर चबाने में हमें दिक्कत आती है, चबाया नहीं जाता। ऐसे भून के अगर हमने पीस के रख लिया है, तो फिर हम भिगो के पी रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमें फायदेमंद करेगा। तो तभी मैं इसको हल्का हल्का इसको भून के फिर मैं इसको पीस के रखूँगी। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय का मसाला, क्योंकि चाय का मसाला मेरा खत्म हो रखा है, वो भी मेरे को बनाने का टाइम नहीं मिला। उसमें मैंने सौंफ और इलायचियाँ डाली हैं। सारा मैंने ना इसमें सारा डाला हुआ था। तो सौंफ डाला है और ये छोटी इलायचियाँ डाली हैं। अब इसमें मैं थोड़े से लौंग डालूंगी। और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूंगी। और ये जो सी क्या कहते हैं सौंठ होती है ना, वो डालूंगी। ज्यादा भी इसको वो नहीं करूंगी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला भी नहीं बनाऊंगी, ताकि बच्चे ना पी सकें। ऐसा बनाऊंगी कि बच्चे भी पी सकें, क्योंकि बच्चों को ज्यादा गर्म चीजें देनी अच्छी नहीं होती, फिर नुकसान करती है। तो मैं इतना भी गर्म नहीं करूँ, इतनी भी गर्म चीजें नहीं इसमें डाल के बना रही। हाँ, इसमें आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हो, 1-2 बड़ी इलायची अगर आपके पास हो तो आप डाल दो। मेरे पास तो इस टाइम नहीं है, नहीं तो मैं वो जरूर डालती, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको भी ऐसे हल्का सा भून लेंगे। तो इसी में थोड़ी सी मैं अजवाइन भी डाल दूंगी। ये हमारी भुनी हुई अजवाइन है, इसी को मैं इसमें डाल दूंगी। और 2-4 इसमें मैं ये डाल दूंगी दालचीनी। अब जो जो चीजें पीसने वाली हैं उनको तो हम पीस लेंगे, और जो हम ऐसे ही कंटेनर में भर के रख सकते हैं तो वो हम कंटेनर में भर के रख लेंगे। जैसे मैं ये सौंफ, इसको मैं ऐसे ही कंटेनर में भर के रख लूंगी। इसमें 2-4 दाने मिश्री के मिला दूँ, या इसमें 2-4 दाने चीनी के मिला दूँ, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। और अगर नहीं कुछ भी आपने डालना तो इसको ऐसे ही हम खा सकते हैं। अजवाइन को भी मैं ऐसे ही इस कंटेनर में भर के रख दूँगी, ताकि खाना वाना खाने के बाद हम इसको हल्का सा खा लें। थोड़ा सा इसमें मैं नमक अभी मिला दूँगी, काला नमक मिलाऊंगी। तो काला नमक ही ज़्यादा सही होता है इसमें डालना। सिंपल नमक भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने काला ही डालना है, हम सिंपल भी इसमें डाल सकते हैं, जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ये 2 कंटेनर मैंने भर लिया। बाकी का अब सारा सामान मैं पीस लेती हूँ।
ये देखिए, ये दालचीनी और मेथी दाना और जीरा, सौंफ और अजवाइन और चाय का मसाला, सारी चीज़ें मेरी परफेक्टली रेडी हो गई हैं। अब मेरे को कोई भी काम करना होगा तो बहुत आसानी से मैं सारे काम कर लूँगी। मेरे को दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए। अब मैं इन सबको ना एयर टाइट डिब्बों में डाल के रख लूंगी ताकि हवा ना लगे। हवा लगने से ये सील जाते हैं ना, तो हवा ना लगे इनको। ऐसे ही हम इनको ना एयर टाइट डिब्बों में डाल देंगे। ये तो चाय का मसाला, जहाँ चीनी चाय पत्ती पड़ी है उसी के साथ हम इसको रख देंगे। और बाकी मसाले आप जैसे भी आपको जहाँ जहाँ आपने रखने आप रख सकते हो। मेरे पास छोटे डब्बे तो अभी है नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ रख बैठी हूँ। है बहुत सारे, लेकिन जब मैं पंजाब गई ना मैंने बहुत सामान उठा के रख दिया, तो अब उनको धीरे धीरे निकालूंगी तो फिर उनमें सारा सामान डालूंगी। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाय की, है ना। चाय बनाने में अब हमें झंझट नहीं होगा कि हमने अदरक कूटना है या हमने इलायची कूटनी है तो या हमने लौंग कूटने हैं। अब सीधा इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाय का डाल दिया, चाय का मसाला, और तीनों चीजें पास पास में है तो हमें ज्यादा इजी है ना। चाय में हमने सारा सामान डाल दिया, तो चाय को हम थोड़ी देर अच्छे से रिझने देंगे। जब ये अच्छे से रिझ जाएगी तो फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद तो चाय तो फिर रेडी हो ही जाती है। तो ये मैंने अजवाइन में डाला है नमक, क्योंकि उसमें उस टाइम मैंने नमक नहीं डाला था, नमक डाला है। और मैंने ये देखो पराठा में घी लगाया और उसी में मैंने ऐसे अजवाइन डाल दी। और इसमें अब मेरे को नमक वगैरह कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे डायरेक्ट हमने इसमें डाल दी। और देखो ये मेरा पराठा कितना अच्छा बन जाएगा, एकदम से रेडी बन जाए। और मेरे को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो मैंने कहा चाय के साथ एक पराठा साथ में खा लेती हूँ तो वो बढ़िया रहेगा। तो फिर मैंने चाय और बटर और पराठा लिया और वही मैं अब खा रही हूँ। तो आइए खाते हैं अजवाइन वाला पराठा और मसालेदार चाय साथ में बटर। ऐसे ही टेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है। सिंपल खाना और बढ़िया खाना बहुत टेस्टी लगता है। चलिए आइए मैं भी खाती हूँ, आप भी खाओ। अजू आजा खा ला। खाएगा? क्या बना है? चाय पराठा। अभी कह रहे खाऊंगा, अब कह रहा भूख नहीं लग रही। अभी चावल दे दो, राजमा दे दो, वो खा लेगा। पराठा खाने में उसको प्रॉब्लम आती है। लेकिन बाकी बच्चे बहुत मन से खाते हैं, इसी को ही बस नखरे हैं। बालों का हाल देख कैसे हो रखा है। जाना है अब इनको भी कटवाने के लिए। कंघी भी नहीं करता, नहा के बस ऐसे ही बैठ जाता है। नाइट में हमने 1 गिलास दूध लेना है खाना खाने के बाद। जब हमने खाना खा लिया उसके बाद थोड़ा सा आप सैर वगैरह करके उसके बाद 1 गिलास दूध ले लो और 1 पिंच दालचीनी। बस सुबह आप देखो आपको कितने इसके फायदे होंगे। इसकी जो हमारी जो सिर्फ बंद नसें होती हैं वो खुल जाती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होती और शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी 1 पिंच हम डेली खाए ना, हमें बहुत फायदा है इसका। डेली हमें ये दालचीनी तो खानी ही चाहिए। हमारी बॉडी में पेन नहीं होती, हमारी हड्डियों में पेन नहीं होती और बंद नसें सारी खुल जाती हैं। और हार्ट की हमें ये कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इसको दालचीनी को आप 1 पिंच ऐसे इतने भी इसमें जितनी आ जाए उतनी आपने खानी ही खानी है, डेली की डेली। देखो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। मैं तो डेली खाती हूँ, तो मेरी खत्म हो चुकी थी। अब मेरे को तभी आज मेरे को पीसनी कंपल्सरी थी कि मेरे को कुछ ना कुछ पीस के रखूँ, क्योंकि मेरे को आदत है मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ।
खाना खाने के बाद तो मैं सौंफ ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर जब रात को सोती हूँ तो फिर मैं ये ज़रूर लेती हूँ। अगर आपके पास दूध नहीं है तो ये नहीं कि दूध नहीं है तो हमने नहीं पीनी, तो हम पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। 1 गिलास आप पानी ले लो, गुनगुना पानी ले लो, और साथ में आप एक इंच ले लो दालचीनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके फ़ायदेमंद हो, तो एक लाइक ज़रूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है।